हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ हमेशा अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट नेचुरल तरीके से करता है। तो आज का टॉपिक है क्विक वेट गेन 5 kg इन अ मंथ। मेरा एक्सपीरियंस जो भी मैं डाइट बताने जा रही हूँ वो 2 kg से 5 kg तक एक मंथ का है। हाँ, आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा बिकॉज मैं हर समय वेट लॉस की बात करती हूँ, हेल्थ बेनिफिट की बात करती हूँ, पर मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको वेट गेन कैसे करें, वेट गेन नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो आप लोगों को पता नहीं है। वेट लॉस करना बहुत ईजी है। वेट लॉस टारगेट 8 kg मैक्सिमम जा सकता है, 9 जा सकता है, पर वेट गेन 5 kg से ऊपर नहीं जा सकता है। बहुत मेहनत का काम होता है वेट गेन, हेल्दी वेट गेन, फैट खाकर नहीं, कोलेस्ट्रॉल लेकर नहीं, एक हेल्दी वेट गेन बहुत टफ जॉब होता है। तो आज देखते हैं कि कैसे इसको हेल्दी वे में और फिट रह करके वेट गेन किया जा सकता है। ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेट गेन करने के लिए या वेट लॉस के लिए भी जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है नट्स। जितने ज्यादा ड्राई फ्रूट आप इंटेक करते हैं उतना बेटर होता है, आपका बॉडी हेल्दी वे में मोटा या पतला होता है। बट यहाँ पर मैं तरीका ये बताऊंगी कि नट्स को कैसे लेना है कि आप उससे मोटे हो, स्लिम ना हो और आपके बॉडी में हेल्दी फैट आए, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल आए, गुड कोलेस्ट्रॉल आए, बैड चीजें ना हो। गुड कोलेस्ट्रॉल की वजह से अगर थोड़ा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि समटाइम जो पतले लोग होते हैं, जो अंडर वेट होते हैं, उनको बैड कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं किशमिश। किशमिश एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जो कि वेट गेन करता है। करना यह है कि आपको ग्रीन वाली किशमिश लेनी है और डेली आप उसको 50 ग्राम ले ही, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो आफ्टर ब्रेकफास्ट होनी चाहिए। आप मुनक्का ले सकते हैं, मुनक्का बहुत अच्छी चीज होती है, बट बस ये ध्यान रखना है कि आप अगर 20 मुनक्का डेली खा रहे हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट तो आप उसमें से सीड सेपरेट कर दीजिए। कम से कम 15 मुनक्का में सीड नहीं होनी चाहिए, 5 में होनी चाहिए, ताकि जो आप खाते हैं वो डाइजेस्ट भी हो और आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिले और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर मैं दोनों की बात कर रही हूँ। आपको 50 ग्राम किशमिश भी लेना है और 20 मुनक्का भी लेना है। नेक्स्ट जो आपको लेना है 5 to 6 डेट लेना है। ध्यान रखिए डेट में ये सूखा वाला नहीं होना चाहिए जिसको छुहारा कहते हैं। डेट हमेशा वेट वाला होना चाहिए। तो आप ये वेट वाला डेट लेंगे जो बहुत स्टिकी होता है, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। इसको कई फॉर्म में आप ले सकते हैं। अगर आपको ऊब लगती है कि बहुत मीठा है, नहीं ले पाएंगे, तो इसका बार आप ले सकते हैं। आप इसकी चटनी बना सकते हैं। बार बहुत इजीली बन जाता है, जितनी ड्राई फ्रूट्स है उसको डालिए और बनाइए। इसकी चटनी भी बहुत इजीली बन जाती है। अगर आप बार या चटनी की रेसिपी मांगेंगे मैं बिल्कुल दूंगी। तो इसकी चटनी ले सकते हैं आप खाने के साथ, जो आप डेली मील खाते हैं। आप शेक ले सकते हैं, पर ब्रेकफास्ट के बाद लेना है आपको ये चीजें, और रोज लेनी है। इसके अलावा आप एप्रिकॉट ले सकते हैं। एप्रिकॉट वेट गेन करने के लिए बहुत अच्छा होता है और आपकी स्किन और हेयर बहुत अच्छी हो जाती है। मोस्टली देखा गया है जो स्लिम होते हैं उनकी स्किन और हेयर मोस्टली खराब होती है। 90% की, बहुत कम की ऐसी होती है कि वो ग्लो कर रहे होते हैं। तो उसके लिए एप्रिकॉट बहुत अच्छी चीज है। ये आपको बॉडी ग्रोथ के साथ साथ ग्लो भी देगा। इसके अलावा पीनट्स ले सकते हैं। पीनट को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। इसकी खीर खा सकते हैं, रोस्टेड खा सकते हैं, फ्राइड खा सकते हैं, पर पीनट बहुत इंपॉर्टेंट है। करना ये है कि आपको हमेशा अपने पास रखना है पीनट, रोस्टेड या फ्राइड, और मंचिंग करनी है। जितना आप दिन भर में 50 ग्राम के करीब आप खा सके। उसमें बहुत अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और बॉडी बिल्डिंग की पावर होती है। तो जो वेट लॉस करते हैं उनको भी मैं बोलती हूँ कि मसल्स डेवलप होने चाहिए ताकि फैट रिड्यूस हो, ताकि गुड कोलेस्ट्रॉल आए। इसके अलावा आप आलमंड ले सकते हैं। आलमंड एक बहुत अच्छा सोर्स होता है कॉपर का और बहुत सारे विटामिन का। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी कि कितना इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर वेट गेन करने की बात हो रही तो इसमें विटामिन ई बहुत हाई होती है, जो मसल्स को इतनी फ्लेक्सिबल बना देती है कि आपके मसल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा इफेक्ट होता है इसका। तो जो लोग भी, जिनकी भी ज्यादा बॉडी टियर होती है या बहुत पतली हड्डी है और उसमें मसल्स बिल्ट नहीं हो रहे हैं, तो कहीं हद तक आलमंड मसल डेवलप करने में बहुत मदद करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है। तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसको खा करके कि आप हेल्दी वे में मोटे होंगे। तो डेली 5 आलमंड आपको खाना ही चाहिए।
लेकिन जितनी भी चीजें हैं आफ्टर लंच, आफ्टर ब्रेकफास्ट या आफ्टर डिनर कीजिएगा, क्योंकि बिफोर वाली चीजें वेट लॉस करती है और जो भी आफ्टर वाली चीजें हैं वो वेट गेन करती है। इसके बाद हम देखेंगे अंजीर, जिसको फिग भी कहते हैं। फिग ड्राई फॉर्म में हो या वेट फॉर्म में, फ्रेश फॉर्म में, हर तरह से वेट गेन करने में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत हेल्दी चीज है। आपके हीमोग्लोबिन से लेके फैट, कोलेस्ट्रॉल, हर चीज को देखती है। जिनको शुगर की प्रॉब्लम भी है वो भी वेट गेन कर सकते हैं, लेकिन से शुगर बढ़ता नहीं है, तो फिग को भी ऐड कीजिए अपने लाइफ में। इसके अलावा आप पिस्ता ऐड कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको वेट गेन करना है उसके लिए पिस्ता। पिस्ता इकलौता ऐसा नट्स है जो कि आपको जब क्विक वेट गेन की बात होती है कि तुरंत फटाक से वजन बढ़ाना है, शादी के टाइम खास करके मेल में ये प्रॉब्लम आती है, तो 1-1.5 महीने में ही आपको गोरा भी बना देगा, चमकदार बना देगा और बहुत जल्दी वेट गेन करता है और बहुत अट्रैक्टिव, हैंडसम हो जाएंगे आप देखने में। या फीमेल है तो ग्लो इतनी हाई होती है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन भी चेंज कर देता है। तो पिस्ता अपने आप में एक मिरेकल सीड है, एक मिरेकल ड्राई फ्रूट आप कह सकते हो उसको, जो कि बिल्कुल बदल देता है अगर आपको वेट गेन करना। पर उसका फॉर्मूला होना चाहिए, डायरेक्ट आप खाएंगे उससे नहीं होगा, समटाइम लूज मोशन हो जाएगा या पिंपल्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये एक बहुत जरूरी है कि आप उसको कैसे लें। एक तो आपके पास रोस्टेड पिस्ता बिल्कुल होना चाहिए, जो शाम की चाय अगर आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, इवनिंग स्नैक्स के लिए, इट मींस 4 बजे से 6 बजे के बीच में मिनिमम 5 पिस्ता रोस्टेड होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। वो आप खाएंगे, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आपको पिस्ता शेक लेना चाहिए। तो पिस्ता शेक की रेसिपी अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं बिल्कुल बना के बताऊंगी। इसमें काफी सारी इंग्रेडिएंट होती है जिसकी वजह से पिस्ता का जो नुकसान होता है, जिससे प्रॉब्लम हो जाएगी, वो चीजें किल हो जाती है और सिर्फ बेनिफिट आपको मिलता है। इसके अलावा आप पिस्ता सॉस यूज कर सकते हैं अपने खाने में, डे टू डे लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में। अगर इसकी रेसिपी भी अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि ये सीरियसली आपके बॉडी में मिरेकल करता है। इसके अलावा आप ले सकते हैं खरबूज का बीज, बहुत अच्छी चीज होती है वेट गेन करने के लिए। जितने भी मेलन्स होते हैं, तरबूज का बीज, ये भी बहुत अच्छा होता है आपके वेट गेन करने के लिए। खीरा का बीज, खीरे में जो बीज होता है, जब खीरा पक जाता है तो उसमें जो बीज होता है वो सीड आपको मिल जाएगी हसखटी हुई, वो भी बहुत बढ़िया होती है। इसके अलावा आप ले सकते हैं ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड। ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है और बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको ब्रेड पसंद है तो कोशिश यही कीजिए कि ब्राउन ब्रेड लें। मार्केट में ये देख लीजिएगा, कई ब्रेड में ब्राउन कलर मिला होता है, वो ब्राउन ब्रेड होता नहीं है। इसके अलावा आप ले सकते हैं राइस, लेकिन उसको रिच फॉर्म में लेना, यानी खीर बना के या उसका कुछ पुडिंग बना के लेना है। व्हाइट राइस डायरेक्ट अगर आप खाते हैं तो उससे वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस हो जाएगा। और अगर आपको व्हाइट राइस बहुत पसंद है और आप उसको खाना ही चाहते हैं तो कोशिश कीजिए उसके साथ बहुत हैवी प्रोटीन वाली सीड हो, राजमा टाइप की कोई चीज हो। और यह है मल्टीग्रेन राइस, जो कि बॉडी बिल्डिंग में, मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प करती है। अगर इसकी रेसिपी भी आपको चाहिए होगी तो आप बिल्कुल बताना, मैं वो बनाकर आपको जरूर बताऊंगी। केला, बनाना बहुत अच्छी चीज है वेट गेन करने के लिए। इनफैक्ट आप अगर बनाना खाते हैं तो वेट लॉस भी बहुत तेजी से होता है और वेट गेन भी बहुत तेजी से होता है। लेकिन कब खाना है कि वेट लॉस हो और कब खाना है कि वेट गेन हो? अगर बिफोर मील आप खाते हैं, जैसे आप खाने के पहले केला लेते हैं, तो उससे वेट लॉस होगा। लेकिन अगर बिफोर ब्रेकफास्ट या लंच, डिनर में बिल्कुल मत खाइएगा, उससे कफ हो जाएगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट या आफ्टर लंच अगर आप केला लेते हैं या लंच के बाद आप बनाना शेक लेते हैं तो उससे बहुत अच्छा बॉडी बिल्डिंग होती है और एक हेल्दी वे में आप मोटे होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि बनाना मस्ट बी पिगमेंटेड, इसमें ब्राउन स्पॉट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनाना हेल्दी होने की पहचान होती है और आप ब्राउन स्पॉट के बनाना से ज्यादा जल्दी वेट गेन कर सकते हैं। तो जब भी देखिएगा बनाना तो कच्ची वाली मत चुनिएगा, जो ब्राउन स्पॉट की ठेले के साइड में रखी होती है वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगी। इसके अलावा पनीर, कॉटेज चीज बहुत अच्छी चीज होती है वेट गेन करने के लिए। तो आप पनीर का कोई भी रेसिपी खा सकते हैं। वैसे पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, लेकिन इसका कोई भी फॉर्म आप ले सकते हैं। लंच या डिनर में अगर आप पनीर की सब्जी लेते हैं
तो आपका वेट गेन होगा। ब्रेकफास्ट में अगर आप पनीर की सब्जी लेते हैं तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसको वेट गेन करना है उसको हमेशा पनीर कॉटेज चीज लंच या डिनर में लेना चाहिए, और जिसको वेट लॉस करना है उसको ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। वेट गेन करना है तो ये कोशिश कीजिए कि जो आपका लंच का प्लेट हो वो बहुत हैवी हो, वेज हो या नॉन वेज हो, उसमें कार्ब भी हो, प्रोटीन भी हो और स्टार्च भी हो। जब ये तीनों कॉम्बिनेशन आपके प्लेट में होता है तो वेट बहुत जल्दी गेन होता है। आपने देखा होगा जो माँ बनने वाली होती है उनको पूरा प्लेट खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि उनके बच्चे के लिए कंप्लीट फूड इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके मोटे होने के लिए भी एक कंप्लीट फूड होना इंपॉर्टेंट है। तो राइस, रोटी एंड दाल, ये अगर कॉम्बिनेशन में खाते हैं तो वेट गेन होगा, और सिर्फ राइस खाते हैं और सब्जी खाते हैं तो वेट लॉस हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप ड्राई फ्रूट बहुत खा रहे हैं, होल फूड खा रहे हैं, तो इंटेस्टाइन काफी गर्म हो जाता है। डाइजेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जितना हैवी फूड या नट्स एंड ग्रेन्स एंड ऑयली चीजें इंपॉर्टेंट है वेट गेन करने के लिए। तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर आप मिंट लीफ यूज करें। मिंट लीफ से बहुत अच्छी डाइजेशन होती है, आपका इंटेस्टाइन ठंडा हो जाता है और आपको डाइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है। बट अगर आपको मिंट लीफ से डाइजेशन की प्रॉब्लम है कि नहीं होती है तो आप फ्रूट खाइए। फ्रूट भी बहुत मदद करता है डाइजेशन के लिए। जिनको भी पुदीना से ठंडे का असर हो जाता है या कफ हो जाता है वो क्रश पुदीना लीजिए, चटनी मत बनाइए उसकी। पुदीना को एक बार चटनी जार में 2-3 बार चलाना है, उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल आप ऐड कीजिए, लिटिल बिट ब्लैक सॉल्ट ऐड कीजिए और उसको यूज करिए। आपका इंटेस्टाइन ठंडा रहेगा तो आपको डाइजेशन अच्छी होगी, तो मोटे होने में, वेट गेन करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इसके अलावा आप देसी घी से कैसे मोटे हो सकते हैं और हेल्दी वे में मोटे हो सकते हैं, आप टी से कैसे मोटे हो सकते हैं, आप गरम मसाले से कैसे मोटे हो सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दूंगी कि किस तरह से वे प्रोटीन आपको नहीं लेकर के सोया पे जाना चाहिए। आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि आप हेल्दी रहें। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसीलिए मैं इस वीडियो में सब जानकारी नहीं दे सकती। मुझे वेट गेन के लिए नेक्स्ट सीरीज बनाना पड़ेगा, उसमें मैं आपको हर्ब के बारे में भी बताऊंगी कि किस तरह का डिफरेंट हर्ब यूज करने से आप मोटे होते हैं। और जड़ी बूटी भी बहुत जरूरी होती है वेट गेन करने के लिए, जो कि आपको सपोर्ट करती है आपके लाइफ को कि आप जल्दी रीगेन कर सके वेट। तो आपको अगर नेक्स्ट सीरीज चाहिए होगा इस वीडियो का तो जरूर बताइएगा, जिसमें मैं बात करूंगी हर्ब के बारे में और ये बात करूंगी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हुए कैसे आप हेल्दी बॉडी हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो अच्छी लगी है तो इसको थम्स अप जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि फ्यूचर में आप ये वीडियो देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ताकि आपको फ्यूचर अपडेट और अपलोड मिल पाए। और आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर किसी इंफॉर्मेशन या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।